नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज दशमी तिथि है तो आप सबको मेरी तरफ से दशमी तिथि का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज दशमी तिथि पर मैं आप सबके साथ नवरात्रि के जो कलश का पूजा किया गया है वो कलश का पानी को क्या करें, कलश कैसे विसर्जन करें और किस समय पर करना शुभ होता है, माता के चौकी कब हटाएं और कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें, कलश पर रखे नारियल का क्या करें, उसके बाद आप जो ज्वारे बोए हैं उसका क्या करें, उसके बाद मौली जो है वो मौली का क्या करें और अखंड जोत का क्या करें, ये आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है और उसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। पंचांग की गणनाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि किस नवरात्रि में देवी पूजन कितने दिनों की होती है। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक 9 दिनों का नवरात्रि हुआ था जो कि अत्यंत शुभ फलदायी था और पंचांग के अनुसार 30 मार्च की मध्य रात्रि में तकरीबन 11:30 पर नवमी तिथि का समापन हो रहा है, इसलिए इस दशमी तिथि को नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ फलदायी होगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च की सुबह सूर्योदय के पश्चात देवी पूजन करें और तत्पश्चात पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा। कहा जाता है कि दशमी में पारण करने से नवरात्रि के 9 दिनों का शुभ फल प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं माता का चौकी कब हटाए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन की आराधना का पर्व माना जाता है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है। 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता का चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। आइए बात करते हैं कलश के नीचे रखे चावल का क्या करें। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है और नवरात्रि समापन के बाद उसका क्या किया जाए ये भी मन में सवाल आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पास में ही किसी देवी वृक्ष के जैसे पीपल, अमला आदि के मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने को दे सकते हैं। आइए बात करते हैं कलश पर रखे नारियल का क्या करें। बता दें कि जो नारियल चौकी पर रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया नहीं जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ ही विसर्जित किया जाता है और ऐसे मान्यता है कि जब हम देवी का पूजन करते हैं तो माँ उसे नारियल में आह्वान करती है, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के दिन बराबर में एक और नारियल रखा जाना चाहिए, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। अब बात करते हैं कलश और अखंड ज्योति के दीपक पर बंधे हुए जो कलावे अपने हाथ में बांध सकते हैं आप, या फिर बाजू पर भी बांध सकते हैं, अगर गले में भी पहन सकते हैं। ये देवी की सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से रक्षा करते हैं सबको। और कवच बांधते हुए जो भी देवी का मंत्र याद हो उसका उच्चारण कर सकते हैं और इससे घर के सब सदस्य पहन सकते हैं। इस अष्टमी या नवमी से व्रत का पालन करने वाले इस विधि से कलश विसर्जन करेंगे तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा। और विजयदशमी के पूजन तक दीप को प्रज्वलित रखना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि विजयदशमी को भगवान राम ने अपराजिता देवी का पूजन किया था। आप कलश में जो सिक्का रखते हैं तो उसको निकालकर अपने तिजोरी अथवा धन रखने की जगह पर आप रख सकते हैं, लाल कपड़े में बंद कर। ये सिक्का आपके घर में समृद्धि लाते हैं और आप जहाँ भी सिक्का रखेंगे उसी जगह पर पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। और पूजा आराधना च पुनरागमना च इस प्रकार विधिवत पूजा करने के बाद आप जो ज्वारे भी है ज्वारे का विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन ज्वारे को नहीं फेंक देना चाहिए, उसको परिवार में बांट कर सेवन करना चाहिए। और जो बर्तन में ज्वारे बोए गए हैं उसे तथा 9 दिन के उपयोगी की गई पूजन सामग्री श्रद्धापूर्वक विसर्जन करें। आइए बात करते हैं कलश पूजा की विधि की विसर्जन की विधि के बारे में। मान्यता है कि इस दौरान यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है तो पूरे साल समृद्धि बने रहते हैं। तो वही यदि आप कलश के साथ ज्वारे भी उगाते हैं तो उसको आपके घर की समृद्धि के प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वारा जितने ज़्यादा हरे भरे उगते हैं तो उतना ही ज़्यादा शुभ फल देता है और इसके घर में सदैव समृद्धि बने रहती है। वही जिस प्रकार कलश की स्थापना करना महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार कलश के विसर्जन को भी सही तरीके से विधि पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। तो बात करते हैं कब किया जाता है कलश का विसर्जन। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के साथ कलश की स्थापना की जाती है। ऐसा मान्यता है कि कलश को 9 दिन तक स्थापित करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को माँ दुर्गा की
मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का 8वें 9वें दिन या 10वें दिन विसर्जन किया जाता है। दरअसल कलश विसर्जन ने लेकर अलग अलग तिथियां होती है, क्योंकि कुछ लोग नवमी का पूजन जो कन्या पूजन होता है वो अष्टमी का करते हैं, कुछ लोग नवमी के बाद भी नवमी के दिन भी कलश मतलब कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद दशमी को कलश विसर्जन करते हैं। यदि आप अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करती है तो आप इसी दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं, या आप नवमी व्रत का पारण कर कन्या पूजन कर रही है तो इसी दिन आप कर सकते हैं, या फिर आप दशमी तिथि को भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि कलश विसर्जन की विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा कलश की विधिवत पूजा करने के बाद ही विसर्जन करना शुभ होता है और कलश उठाते समय सबसे पहले आपको इसके ऊपर रखे हुए नारियल को हटाना चाहिए। इसकी पूजा करते हुए इस पर सिंदूर लगाना चाहिए। नारियल या चुनरी को उठाकर घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में ये दोनों रख देना चाहिए। इसके बाद कलश में रखे हुए आम के पत्ते को हटाए, कलश के भीतर रखे जो जल को आम के पत्तों से घर के चारों ओर छिड़क दें और उसके बाद इस जल को परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़के। जल सबसे पहले ही पूजा के स्थान में छिड़के, फिर किचन में और फिर अन्य स्थानों पर छिड़के। ध्यान रखें कि कलश का जल आप भूलकर भी बाथरूम वाले हिस्से में नहीं छिड़कना चाहिए और बचे हुए जल को आप घर में रखे तुलसी की या फिर किसी अन्य पौधे में डालें या माता की घर की समृद्धि की कामना करें। और कलश के साथ ही अपने ज्वारे को तो निकाल देना चाहिए, एक एक करके सभी ज्वारे निकाल दें और घर के उन स्थानों पर रखें जहां पैसे से जुड़ा कोई भी सामान रखती हो। कुछ ज्वारे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कलश और बचे हुए ज्वारे घर के बाहर किसी पेड़ के पास या मंदिर के पास रख दें। आज चैत्र नवरात्रि में कलश विसर्जन के समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कलश उठाते समय आपको बाएं हाथ में जो चावल लेकर ही कलश उठाना चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करें। कलश उठाने से पहले आपको आवाहनम न जनामि न यानामि विसर्जनम पूजम चैव न जनामि क्षमश्च परमेश्वर और मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन मंत्र का जाप करना चाहिए और ओम ए ही काली चमटाए विच्चे बोलते हुए कलश उठा लेना चाहिए। जय माता दी। आज के कलश विसर्जन सूर्य और दशमी से जुड़े सारी वृत्तांत समाप्त हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।